सारन गुरु के इस डिजिटल दुनिया में आप सभी का स्वागत है। मैं वीरेंद्र बिहारी, और अभी जो हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं सारन गुरु के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म से, वह है 2026 यानी 2026 में जो बच्चे क्लास 10th के बोर्ड का एग्ज़ाम देने वाले हैं, जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा आयोजित की जाएगी, उसके लिए सभी विषयों का क्रैश कोर्स सारन गुरु डिजिटल दुनिया पर अवेलेबल है। तो उसी के तहत क्रैश कोर्स के तहत एक क्रैश कोर्स के तहत हम अभी साइंस का एक पार्ट है केमिस्ट्री, साइंस का एक पार्ट है क्लास 10th तक, एक क्लास 10 तक साइंस का एक पार्ट है केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री के लिए हम आज क्रैश कोर्स का पार्ट शुरू करने जा रहे हैं। खासकर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, और इस क्रैश कोर्स में हम चाहेंगे कि जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं, उसका हम एक्सप्लेनेशन कर दें। आपको बता दें कि ये जो सारे क्लासेस अभी अवेलेबल हैं या आयोजित किए जा रहे हैं इस प्लेटफॉर्म पर, वह एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारे क्लास बनाए जा रहे हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं हम आगे। तो इस क्रैश कोर्स के तहत हम इस केमिस्ट्री, आपको हम बता दें कि विज्ञान विषय साइंस नाम से आपका एग्जाम होगा। थोड़ा सा हम एग्जाम की बात कर लें, एग्जामिनेशन का आयोजन कैसे होता है। तो विज्ञान साइंस के रूप में ये आपका क्वेश्चन पेपर होगा। ये आपका क्लास 10 तक, हायर क्लास में जाओगे तो क्लास 11th में आपको साइंस के जो तीनों सब्जेक्ट हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथ, ये अलग अलग हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों एक ही सब्जेक्ट में समाकलित है, जिसको हम कहते हैं विज्ञान। अब इस विज्ञान में आपको तीनों सब्जेक्ट पढ़ना है, यानी फिजिक्स भी, केमिस्ट्री भी और बायोलॉजी भी पढ़ना, तो हम आपको स्पेशली इस केमिस्ट्री के बारे में बात करेंगे। बायो के लिए भी हमारे पास इस प्लेटफॉर्म पर बहुत ऑनरेबल टीचर हैं, उनका लगातार वीडियो अपलोड हो भी रहा है, उसको भी आप देखिए। फिजिक्स के लिए भी हमारे शिक्षक हैं, वे फिजिक्स से जो 10th बोर्ड का जो रिलेटेड चैप्टर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको कवर कर रहे हैं, वो भी आप वीडियो देखिए। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ये तीनों सब्जेक्ट को एक साथ मिला करके आपका ये विज्ञान साइंस नाम का पाठ्य पुस्तक है, और साइंस नाम से आपको एग्जाम भी कंडक्ट होता है। अब आपको ये भी मालूम होगा, अभी आप तुरंत प्री बोर्ड दिए होइएगा, कि ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों से क्वेश्चंस होते हैं आपको बोर्ड एग्जाम में, प्री बोर्ड में भी आपने दिया होगा, और ज़्यादा अब इस पर हम डिस्कस नहीं करेंगे। 100 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है, 80 मार्क्स जो है थ्योरेटिकल है और 20 मार्क्स प्रैक्टिकल से है, और ये सब मिला करके आपको 100 हो जाता है। ये सारी बातें, इस पर हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करने वाले हैं, सब आप लोग जानते हैं। अब हम बात करते हैं केमिस्ट्री के बारे में, सीधे हम चलते हैं अपने सब्जेक्ट पर। तो सबसे पहले हम ये आपको बता दें कि केमिस्ट्री में कौन कौन से चैप्टर्स हैं, और 2026 के बोर्ड के एग्जाम के लिए हम आपका तैयारी किस प्रकार से करवाएंगे, उसका आज हम एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन करेंगे, एक संक्षिप्त
विवरण देंगे कि हम आपको किस तरीके से एग्जाम के लिए तैयार करेंगे ताकि आप सभी प्रश्न बना सके सही सही और कम समय में आपका रिवीजन हो जाए। रिवीजन टाइप का है, एक क्रैश कोर्स का अर्थ ही होता है रिवीजन और एक्सप्लेनेशन ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उसका एक्सप्लेनेशन होगा। तो केमिस्ट्री में सबसे पहले हम कौन कौन से चैप्टर्स हैं उनको हम देख लें। तो 5 चैप्टर्स है आपको टोटल केमिस्ट्री में, 5 चैप्टर्स हैं टोटल, 5 चैप्टर्स हैं। पहला जो चैप्टर है वह है केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन, हिंदी में भी बोल देते हैं, घबराइएगा नहीं आप, केमिकल इक्वेशन, केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन, ये फर्स्ट चैप्टर है। दूसरा चैप्टर है एसिड बेस एंड सॉल्ट, ये सेकंड चैप्टर है, एसिड बेस एंड सॉल्ट, अम्ल भस्म और लवण, अम्ल भस्म और लवण। थर्ड चैप्टर है मेटल एंड मेटलर्जी, मेटल एंड मेटलर्जी, हिंदी में इसको कहते हैं, मेटल को सब कोई जानता होगा, धातु एवं धातु कर्म, धातु एवं धातु कर्म, ठीक है। फोर्थ चैप्टर है इसको कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, हिंदी में बोलेंगे तो कार्बन एवं उसके यौगिक, कंपाउंड को क्या कहते हैं, यौगिक, कार्बन एवं उसके यौगिक। और अंतिम जो चैप्टर है वह है पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल, आवर्त सारणी, आवर्त सारणी। ये 5 चैप्टर्स हैं आपको क्लास 10th में, और पांचों चैप्टर्स महत्वपूर्ण है और पांचों चैप्टर से क्वेश्चन पूछा जाता है। सभी चैप्टर्स महत्वपूर्ण है और सभी चैप्टर से क्वेश्चन भी होते हैं, ठीक है। इसमें खासकर ये जो चैप्टर है जिसका नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, इससे भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं और सबसे ज्यादा इस चैप्टर से क्वेश्चन होते हैं। उसके बाद पीरियोडिक टेबल की बात करें तो कहा जाता है कि जिसने पीरियोडिक टेबल जान लिया वो 50% केमिस्ट्री जान लिया। उसके बावजूद मेटल एंड मेटलर्जी से भी क्वेश्चन होता है, एसिड एंड बेस साल्ट से भी क्वेश्चन होता है, केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन, रासायनिक समीकरण, रासायनिक अभिक्रिया एवं रासायनिक समीकरण। यानी कहने का मतलब यह है कि सभी चैप्टर्स जो हैं वो अति महत्वपूर्ण है और उन सारे चैप्टर्स को आपने पढ़ा भी होगा। हमारा मुख्य उद्देश्य है आपको प्रिपेयर करना एग्जाम के लिए, 2026 के एग्जाम के लिए आपको मुख्य रूप से प्रिपेयर करना है, तो हम विशेष फोकस उस पर करेंगे। अब इन सारे चैप्टर्स को हम एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन मुख्य रूप से हम शुरू के जो 2 चैप्टर हैं, केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशन, केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन, और एसिड बेस साल्ट, अम्ल भस्म और लवण, इसको हम 2 तरीके से एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। अब चलिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हम कहें कि हमको एक चैप्टर्स नहीं, चैप्टर्स जो हैं उनको इस तरीके से एक्सप्लेन करना है ताकि आप अधिक से अधिक नंबर ला सके, सभी क्वेश्चंस का सही सही जवाब दे सके। तो इन दोनों चैप्टरों के लिए हमने आपको
इसको दो भागों में बांटा है। पहला कि आप देखे होइएगा क्वेश्चन पेपर, तो क्वेश्चन पेपर में एक भाग आता है जिसमें कुछ पदार्थ दिए रहते हैं, उनका रासायनिक नाम पूछता है या रासायनिक नाम दिया रहता है उस पदार्थ का उस यौगिक का नाम क्या होगा। यानी किसी यौगिक का सूत्र पूछता है या नाम पूछता है, अल्टरनेट करके। एक क्लास 10th की ही बात हम नहीं कर रहे हैं, आगे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं या आगे के क्लास में भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पहला जो भाग है उसमें हम महत्वपूर्ण यौगिकों के नाम एवं सूत्र, कुछ महत्वपूर्ण यौगिक हैं उनके नाम और सूत्र जो आपको निश्चित पूछे जाते हैं एग्जाम में, उसको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है। तो पहला जो पार्ट है इसमें हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं सम इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स एंड देयर फॉर्मूला, उनके सूत्र क्या होगा। यौगिकों के सूत्र एवं नाम, यौगिकों के सूत्र एवं नाम, ये फर्स्ट पार्ट है मेरा। और सेकेंड पार्ट जो हम एक्सप्लेन करेंगे वो बात होगा रासायनिक अभिक्रिया के, निश्चित पूछे जाते हैं। तो पहले यौगिकों के नाम और उनके सूत्र। आज के क्लास में हम मुख्य रूप से यही बात करने वाले हैं कि यौगिकों का नाम क्या होता है, उसका रासायनिक नाम क्या होता है, सामान्य नाम क्या होता है, उनका सूत्र क्या होता है, उनका फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, चलिए। तो इस कड़ी में हम सबसे पहले आपको बात करने जा रहे हैं सबसे पहले, और वह है सोडियम के सूत्र, सोडियम के कंपाउंड, सोडियम के यौगिक, सोडियम के यौगिक। सोडियम एक बहुत महत्वपूर्ण तत्व है और इसके इंपॉर्टेंट यौगिक कौन कौन से हैं यहां से आपको क्वेश्चन आता है। तो सोडियम के यौगिक, सोडियम आपको मालूम होगा सोडियम का संकेत क्या होता है, Na। Na सोडियम का संकेत हो गया Na। ओके। अब सोडियम के जो महत्वपूर्ण यौगिक हैं, तो एक बात आप याद रखोगे कि एक वर्ड आता है सोडा, एक वर्ड आता है सोडा। आप नाम भी सुने होइएगा, सोडा, खाने वाला सोडा, कपड़ा धोने वाला सोडा। अब तो लोग खैर सोडा से नहीं धोते हैं, लेकिन हमारे पूर्वज जो थे वे कपड़े को सोडा से धोते थे। आप अपने दादा दादी से, नाना नानी से इस बात की जानकारी हासिल कर सकते हैं। ठीक है। तो एक बात याद रखना कि जिस नाम में सोडा शब्द लगा हुआ है वह सोडियम का कंपाउंड, ये सोडा शब्द सोडियम से ही आया है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है सोडा शब्द सोडियम शब्द से ही आया हुआ है। यानी जहां जब भी आपसे सोडा की बात करे तो आप समझ जाना कि वह सोडियम का यौगिक होगा, सोडियम का कंपाउंड होगा। जैसे अभी सवाल पूछा था आपसे, वाशिंग सोडा, वाशिंग सोडा, देखते चलिएगा। दूसरा बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा। तीसरा
कास्टिक सोडा, चौथा सोडा आस, सोडा आस। देखिएगा कितना महत्वपूर्ण चीज है। सारे नाम में सोडा शब्द लगा हुआ है। वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा, कास्टिक सोडा, सोडा आस। हम हिंदी में बात करें तो इसको हम कहते हैं धोबिया सोडा या कपड़ा धोने वाला सोडा। बेकिंग सोडा, बेकिंग शब्द बेकरी इंडस्ट्री से बना हुआ है या इसको खाने वाला सोडा भी कहते हैं। कास्टिक सोडा, सोडा आस। यानी जहां भी आपको आज के बाद कहीं पर सोडा शब्द नजर आवे तो समझ जाना कि वह सोडियम का कंपाउंड है। सोडा शब्द सोडियम से आया ही है। अब देखिए इन लोगों का एक एक करके हम फार्मूला देख लेते हैं। सबसे पहले हम वॉशिंग सोडा की बात कर लें तो वॉशिंग सोडा का फार्मूला होता है N, थोड़ा सा कलर चेंज कर ले, हम कलर चेंज कर ले, चलिए इसको ले लेते हैं। वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला होता है Na2CO3 10H2O। Na2CO3 10H2O केमिकल नाम ही बताएंगे, पहले आप सामान्य नाम देंगे। केमिकल सामान्य नाम बताएंगे, पहले केमिकल नाम नहीं थी। अब आता है बेकिंग सोडा NaHCO3 बेकिंग सोडा। कास्टिक सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH और सोडा आस Na2CO3। तो देखो सब में सोडा शब्द लगा है, सोडा लगा है तो समझ जाना कि सोडियम का कंपाउंड है। अब जरा इनका हम केमिकल नाम देख ले। केमिकल नाम क्या होगा? तो केमिकल नाम की बात करें, एक कमर्शियल नाम है, सामान्य नाम है। आम दुनिया में इसको लोग इसी नाम से जानता है, लेकिन सामान्य नाम में और रासायनिक नाम में अंतर होता है। रासायनिक नाम इसमें उपस्थित जो तत्व हैं उनके नाम के आधार पर नाम रखा जाता है। आप आयोनिक कंपाउंड का जो नामकरण की विधि है उसको आप पढ़े भी होइएगा। अब ये है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेटेड। 10 माने होता है डेका, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेटेड। डेका मतलब 10, डेकाहाइड्रेटेड या डेकाहाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट भी इसको कह सकते हो। इसको हम कहते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट, इसको तो आप जानते होइएगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और ये हो गया सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। ठीक है बेटा, देख रहे हो? तो एक बात आप समझिए, सोडा मतलब सोडियम, यानी जहां भी सोडा शब्द लगा है समझ जाना कि वो सोडियम का कंपाउंड है। अब इसमें वॉशिंग सोडा का यूज कहां होता है? कपड़ा धोने में। बेकरी इंडस्ट्री में या घर में कभी भी खाना वगैरह बनता है, पकौड़ी या पूरी वगैरह लोग बनाते हैं, उसमें खाने वाला सोडा डाल देते हुए स्पॉन्जी हो जाता है, एकदम फुलल फुलल चिकन चिकन हो जाता है, बड़ा बड़ा, देखा होगा। या पाव रोटी बनाने में बेकरी इंडस्ट्री में इसका उपयोग होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट बेकिंग सोडा का। ओके, ये पूछता है बेकरी इंडस्ट्री में क्यों होता है, प्री बोर्ड में भी सवाल पूछा था। अब इसमें एक आपको हम ट्रिक याद दिलवा दें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा है बेकिंग सोडा। वॉशिंग सोडा भी पूछता है, धोबिया सोडा इसको कहते हैं हिंदी में। अब देखिए बेकिंग सोडा और इसका
रासायनिक नाम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट। बाई, अब याद रखना बेकिंग और यहां भी ब है तो ब से ब मिला लेना, सोडियम बाइकार्बोनेट बेकिंग सोडा। और कहां यूज होता है? बेकरी इंडस्ट्री में। बेकिंग शब्द भी बेकरी से आया है। बेकरी का मतलब होता है पाव रोटी बनाना। पाव रोटी खाए हो ना? पाव रोटी बनाना। तो याद रखना बेकिंग बाइकार्बोनेट बेकरी इंडस्ट्री, ब मिला लेना, बेकिंग बाइकार्बोनेट बेकरी इंडस्ट्री। अब इसमें से एक ऑब्जेक्टिव वगैरह भी सवाल आपसे निश्चित पूछता है एक। नेक्स्ट, अब उससे भी महत्वपूर्ण है कैल्शियम के कंपाउंड, कैल्शियम के यौगिक, कैल्शियम के यौगिक ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, इससे भी सवाल आपसे पूछता है। अब कैल्शियम के महत्वपूर्ण यौगिक कौन कौन से हैं? अब देखिए, कैल्शियम के महत्वपूर्ण यौगिकों में सबसे पहला है लाइम स्टोन, चूना पत्थर, लाइम स्टोन या मार्बल, संगमरमर जिसको कहते हो। दूसरा क्विक लाइम, बुझा चूना, क्विक लाइम, बुझा चूना। तीसरा है स्लैक्ट लाइम, स्लैक्ट लाइम या लाइम वाटर भी बोला जाता है, लाइम वाटर। चूना पानी, चूना पानी, ये हो गया बुझा चूना, बुझा चूना। अब इसमें अक्सर लोग कंफ्यूज कर जाते हैं स्लैक्ट लाइम, क्विक लाइम, लाइम वाटर, बुझा चूना, चूना पानी। सुनिए, लाइम स्टोन या मार्बल का फॉर्मूला होता है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, और जब कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करते हैं तो बनता है कैल्शियम ऑक्साइड, इसको कहते हैं क्विक लाइम। और जब कैल्शियम ऑक्साइड को हम पानी में डाल देते हैं तो बन जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसको हम कहते हैं लाइम वाटर या अंग्रेजी में कहते हैं स्लैक्ट लाइम या चूना पानी, लाइम वाटर। अब देखिए, सब कुछ तुम लोग देखा है, सब कुछ तुम लोग देखा है। ये लाइम स्टोन जो है, लाइम स्टोन, यहां पर रिएक्शन भी कभी कभी पूछ देता है, हल्का सा रिएक्शन आपको हम दिखा देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। कैल्शियम कार्बोनेट को जब गर्म करेंगे, हीट करेंगे, ये हो गया आपको लाइम स्टोन, चूना पत्थर, लाइम स्टोन। तो ये बनता है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2, यही है आपका क्विक लाइम। या इसको आप बुझा हुआ चूना या चूना के रूप में भी आप इसको जानते हो, ये बाजार में बिकता है। यही चुनवा नहीं होता है उजला उजला कलर का। आप अभी दिवाली बीता है, दिवाली में लाए थे घर पर सफेदी करने के लिए, तो आता है चूना, यही है चूना। जब इस चूना को पानी में डाल देते हैं, ये भी आप देखे होइएगा, बड़ा सामान्य रिएक्शन है। जैसे चूना को पानी में डालिएगा, एकदम फदफदाहट की तरह हीट निकलता है, डबर डबर करते हुए जैसे हीट निकलता है। वो हाथ मत लगाइएगा, नहीं तो हाथ जल जाएगा। ऊपर छुइएगा ना तो आपको हीट नजर आएगा। तो ये बन जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और इसी का उपयोग आप किसके लिए करते हो? पुताई करने के लिए। घर में पुताई होता है ना, चूना लगता है, तो यही है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसको स्लैक्ट लाइम कहते हैं, इसको स्लैक्ट लाइम कहते हैं या चूना पानी कहते हैं, स्लैक्ट लाइम कहते हैं। ये आपका क्विक लाइम हो गया, क्विक लाइम, ठीक है, क्विक लाइम हो गया। तो लाइम स्टोन, क्विक लाइम और स्लैक्ट लाइम या लाइम वाटर,
इससे आपको क्वेश्चन पूछता है, इससे आपको क्वेश्चन पूछता है। ये 3 महत्वपूर्ण है। और अब कैल्शियम का और 2 इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, 2-3 और इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, उसको भी जान जाइए। चौथा एक है, बार बार पूछता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसका भी आप यूज बड़ा देख रहे हो आजकल जी। प्लास्टर ऑफ पेरिस का, इसको संक्षेप में कहते हैं पीओपी। अब कहिएगा कि सर पीओपी बहुत लोग करता है। आजकल दीवार को चिकना करने के लिए लोग कह रहा है कि घर में पीओपी हो रहा है, या मूर्ति बन रहा है प्लास्टर ऑफ पेरिस से, या हाथ वगैरह टूट जाता है तो डॉक्टर साहब प्लास्टर करते हैं, वो जो उजला कलर का केमिकल आता है वही तो है प्लास्टर ऑफ पेरिस, पीओपी। तो इसका फार्मूला ये भी कैल्शियम का कंपाउंड है, CaSO4 हाफ H2O, CaSO4 हाफ H2O, ठीक है। और इसी का एक बड़ा भाई है, इसको हम छोटा भाई क्यों कह रहे हैं अभी बता रहे हैं, उसको हम कहते हैं जिप्सम। सीमेंट का ये महत्वपूर्ण भाग है जिप्सम। ये जिप्सम जो है ये भी कैल्शियम का कंपाउंड है, CaSO4 2H2O, ठीक है। ये बाई हाइड्रेटेड या डाई हाइड्रेटेड है, इसमें वाटर 2 ठो मॉलिक्यूल है, हाइड्रेटेड है, इसमें हाफ है, सेमी हाइड्रेटेड है। और इसी को गर्म करके इसको बनाया जाता है। एक लिमिटेड टेम्परेचर पर जब जिप्सम को गर्म करते हैं तो बदल जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस पे, ठीक। अब देखिएगा इसमें जो भी आप कंपाउंड देखिएगा, चाहे लाइमस्टोन हो या क्विक लाइम हो या स्लेक्ट लाइम हो या जिप्सम हो या प्लास्टर ऑफ पेरिस हो, याद रखिएगा सब व्हाइट कलर का होता है। किस कलर का होता है? चूना देखा है ना, चूना क्या है? पर्याय है व्हाइट कलर का। तो आज हम कैल्शियम और सोडियम के इंपॉर्टेंट कंपाउंड के बारे में आपको बताएं। कल हम आपको बताएंगे कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में, और मुख्य रूप से कल आपको हम बताएंगे ओर के नाम के बारे में, ठीक है। ओर, अयस्क जिसको कहते हो मेटल एंड मेटलर्जी में। तो हमारा अभी जो क्लास चलेगा इंपॉर्टेंट यौगिकों के नाम के बारे में बताया जाएगा। उसके बाद हम इंपॉर्टेंट अभिक्रिया की बात करेंगे, रिएक्शन की बात करेंगे। धन्यवाद।